नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। बीपीएससी एईडीओ का नया प्रैक्टिस सेट आ गया है, प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2, जिसमें जो है टोटल 42 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। 14 सेट सामान्य भाषा के, 14 सेट सामान्य अध्ययन के और 14 सेट जो है समान योग्यता के। आज से एक एक सेट जो है प्रत्येक दिन हम लेकर आए हम अपने चैनल पे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर जो है इस पूरे बुक को 100% सोल्यूशन के साथ जो है कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से पहला प्रश्न कह रहा है कि कथन कि केशिकत्व की घटना के कारण लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। यानी कैपिलरिटी की घटना के कारण लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। कारण क्या? द्रव के अणुओं के बीच लगने वाले ससंजक बल कोहेसिव फोर्स तथा द्रव और ठोस के अणुओं के बीच लगने वाले असंजक बल एडहेसिव फोर्स पृष्ठ तनाव और केशिकत्व जैसी घटनाओं के लिए उत्तरदायी है। इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। एसर्शन और रीजन जो है दोनों सत्य है और रीजन भी एसर्शन के सही व्याख्या है, यानी ए हो जाएगा। अब होता क्या है कि एक ही पदार्थों के अणु, जैसे अगर मान लिया कि जल और जल के बीच का आकर्षण होता है, उसे कोहेसिव कहते हैं। क्या कहते हैं? कोहेसिव फोर्स कहते हैं। और अगर विभिन्न पदार्थों के अणु जैसे यानी जल और यहाँ क्या है बत्ती, क्या है जल और बत्ती के बीच अगर आकर्षण है तो उसे क्या बोलते हैं? एडहेसिव फोर्स। क्या है? एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। अब लालटेन की बत्ती में तेल तभी ऊपर चढ़ता है जब तेल के अणुओं और बत्ती के रेशों के बीच लगने वाला असंजक बल तेल के अणुओं के बीच लगने वाले ससंजक बल से अधिक प्रबल होता है। यानी यहाँ जो है एडहेसिव, क्या है एडहेसिव फोर्स जो है वो अधिक मजबूत होगा किससे? कोहेसिव फोर्सेस। तभी जो है ये ऊपर चढ़ेगा। तेल के अणुओं के बत्ती के रेशों के बीच जो संजक बल है वो ज्यादा मजबूत है तेल के अणुओं के बीच के जो है कोहेसिव फोर्स से। और यह असंजक बल समानतः तेल की बत्ती से चिपकने और ससंजक बल को तोड़कर ऊपर चढ़ने के लिए खींचता है, जिसे क्या कहते हैं? केशिकत्व क्रिया जो है वो कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 2 है, सूची 1 में विद्युत चुंबकीय तरंग है और दूसरा में मुख्य उपयोग एवं गुण है। तो गामा किरणें क्या करता है? तो ये करता है कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करना, नाभिकीय अभिक्रियागर। एक्स किरणें क्या करता है? टूटी हड्डियों को पता लगाना, क्रिस्टल संरचना को जो है वो अध्ययन करना। तो एक से जुड़ जाएगा। परावैंगनी तरंगे जो है खाद्य पदार्थों के संरक्षण अदृश्य लिखाई का पता जो है वो लगाता है। तो ये 3 नंबर से हो जाएगा। अवरक्त तरंगे जो होता है रिमोट कंट्रोल और कोहरे में फोटोग्राफी से हो जाएगा। गामा किरणें जो है सबसे अधिक ऊर्जावान विद्युतीय चुंबकीय तरंग है और इसकी भेदन क्षमता भी बहुत अधिक होती है। क्या है? अधिक होती है। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। दूसरा का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उष्मा स्थानांतरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है वो सही है? कौन सा सही है? तो विकिरण द्वारा उष्मा स्थानांतरण निर्वात में भी संभव है। ये जो है कथन क्या है? सही है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। विकिरण यानी रेडिएशन उष्मा स्थानांतरण की वह विधि है जिसमें उष्मा विद्युत चुंबकीय तरंगों जैसे अवरक्त तरंगों के रूप में यात्रा करती है। और इन तरंगों की यात्रा करने के लिए किसी भी भौतिक माध्यम की जरूरत नहीं है, चाहे हवा हो या पानी या ठोस की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा का पहुंचना विकिरण का ही परिघटना है। किसका जो है? रेडिएशन का ही परिघटना है। यह अंतरिक्ष के विशाल जो है निर्वात यानी वैक्यूम से होकर जो है वो आती है। अब चालन क्या है? कंडक्शन। क्या है? कंडक्शन। तो कंडक्शन मुख्य रूप से जो है ठोस पदार्थों में होता है, हालांकि द्रव और गैस में भी थोड़ी मात्रा में जो है वो होता है। और कॉन्वेक्शन, कॉन्वेक्शन इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्शन संवहन। संवहन द्रव या गैस के अणुओं की वास्तविक गति द्वारा होता है। इसके लिए माध्यम की जो है आवश्यकता होती है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है? कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो डी। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है। नहीं, ये गलत है। उदाहरण है। हीरे का साधारण रूप से चमकना जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक प्रमुख उदाहरण है, यानी TIR है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का उदाहरण है कौन? हीरे का असाधारण रूप से चमकना। तो ये जो है ये कथन जो है वो गलत है। न्यूटन के शीतलन नियम, न्यूटन के जो है शीतलन नियम, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के अनुसार किसी वस्तु के ठंडे होने की दर निर्भर करती है। ठंडे होने की दर निर्भर करती है। और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा?
तो ये हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या, सी हो जाएगा, वस्तु और परिवेश के तापांतर पर। न्यूटन के शीतलन नियम यह बताता है कि किसी वस्तु के ठंडे होने की दर उस वस्तु के ताप और उसके आसपास के परिवेश के ताप के अंतर के जो है समानुपाती होता है। अगर फार्मूला की बात करें तो θ1 माइनस θ2 बटा टी प्रोपोर्शनल टू θ1 प्लस θ2 बटा 2 माइनस θ0। ये जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फार्मूला है। क्या फार्मूला है? वस्तु के उष्मा क्षय की दर प्रोपोर्शनल होता है वस्तु का औसत तापमान माइनस वस्तु के परिवेश का तापमान। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सोनार तकनीक में किन तरंगों का उपयोग समुद्र की गहराई मापने या पानी के नीचे की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा प्रस्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव। सोनार का जो है पूरा नाम क्या है? तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या है? रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ध्वनि नौसंचालन और प्रहासय। यह तकनीक पानी के नीचे के वस्तुओं को पता लगाने, दूरी मापने और समुद्र की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग जो है वो करती है। प्रस्रव्य तरंगों की आवृत्ति जो है वो कैसा होता है? तो मानव श्रवण सीमा 20,000 से अधिक, 20,000 से जो है हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला है, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो टी बराबर फार्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल वाई जी होता है। अब एल को क्या किया जा रहा है? 4L किया जा रहा है, यानी टी बराबर हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट 4L बाई जी, यानी 2 बाहर आ जाएगा, 2 गुना 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी हो जाएगा। यानी हमारा जो पहले इतना का टी होता है आगे 2 है तो 2T हो जाता है, यानी दोगुना हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का उपयोग किस रूप में किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉडरेटर के रूप में यानी मंदक के रूप में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम के विखंडन से उच्च ऊर्जा वाले तीव्र न्यूट्रॉन जो है निकलते हैं। श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखने के लिए इन जो है तीव्र न्यूट्रॉन को धीमा करना आवश्यक होता है ताकि वे अन्य यूरेनियम नाभिक द्वारा अवशोषित होकर विखंडन कर सके। अब मंदक मॉडरेटर वह पदार्थ होता है जो इन तीव्र न्यूट्रॉनों को गति को धीमा करके उन्हें तापीय न्यूट्रॉन में बदल देता है। भारी जल D2O एक उत्कृष्ट मंदक है क्योंकि यह न्यूट्रॉनों को धीमा करता है और उन्हें सामान्य जल H2O की तुलना में बहुत कम अवशोषित जो है वो करता है। अगला है कथन ए में माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन द्वारा एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है, ये भी सही। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा ए और दो दोनों तो सही है और आर ए का जो है सही व्याख्या है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस का ऊर्जा गृह कहा जाता है। यह जीव विज्ञान का एक स्थापित तथ्य है। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया होती है और यह श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का जो है उपयोग करके ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, जिसे एटीपी नामक अणु में संग्रहित किया जाता है। अगला है विटामिन और रासायनिक नाम। विटामिन ए की अगर हम बात करें तो रेटिनॉल क्या हो जाएगा? रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन सी जो होगा एस्कॉर्बिक एसिड होगा। डी जो है कैल्सिफेरॉल हो जाएगा। अब विटामिन के जो है फिल्कोक्विनोन हो जाएगा। यानी आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए होगा। क्या है? ए होगा। अगला प्रश्न है कि पादप हार्मोन्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो जिब्रेलिन तने की वृद्धि में सहायक है, ये सही है। क्या है? जिब्रेलिन पादप हार्मोन है जो कोशिका दृघन को बढ़ावा देते हैं। क्या है? बढ़ावा देते हैं। ये विशेष रूप से तने और पत्तियों में, जिससे पौधे की लंबाई जो है वो बढ़ती है। क्या है? बढ़ती है। ऑक्सिन जो है मुख्य रूप से कोशिका दृघन और शीर्ष जो है प्रभावित के लिए उत्तरदायी है। ऑक्सिन के अन्य उपयोग है जैसे खरपतवार नाशी में, गुरुत्वानुवर्ती या प्रकाशानुवर्ती गति में भी यूज होता है। फलों को पकाने में मदद करने वाला मुख्य हार्मोन क्या है? एथिलीन है। क्या है? एथिलीन है। साइटोकाइनिन जो है कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। यह जीर्णता को भी रोकता है। क्या है? रोकता है। और एब्सिसिक एसिड एक वृद्धि रोधक हार्मोन है जो तनाव की स्थिति और प्रसूति से जुड़ा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मानव अंतःस्रावी ग्रंथियां और उनके द्वारा स्रावित हार्मोन्स के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है? यहाँ गलत कथन को बताना है। तो पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है, ये सही है। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन स्रावित करती है, ये भी सही है।
अग्न्याशय केवल इंसुलिन स्रावित करता है, ये गलत है। क्या है? गलत है। अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी कार्य के हिस्से के रूप में लैंगरहैंस के द्वीप से जो है हार्मोन स्रावित करती है। क्या है? स्रावित करती है। और ये कई प्रकार के जो है हार्मोन स्रावित करती है। अधिविक ग्रंथि एड्रेनलिन स्रावित करती है, ये भी सही है। आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। अग्न्याशय केवल इंसुलिन स्रावित करता है, ये कथन जो है वो गलत है। क्या है? गलत है। अगला है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस कहाँ से मुक्त होती है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, जल के अणुओं के अपघटन से। क्या है? जल के अणुओं के अपघटन से। डार्विन का प्राकृतिक वरण यानी नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किस पर जोर देता है? और ये जोर देता है योग्यतम की उत्तरजीविता पे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे। चार्ल्स डार्विन का प्राकृतिक वरण का सिद्धांत विकासवाद का एक प्रमुख सिद्धांत है और यह इस विचार पर आधारित है कि किसी आबादी में जीवों के बीच लक्षणों में भिन्नता होती है। जिन जीवों के लक्षण उन्हें अपने पर्यावरण के लिए बेहतर अनुकूलित बनाते हैं, उनके जीवित रहने और प्रजनन करने की संभावना जो है अधिक होती है। क्या है? अधिक होती है। अगला है मानव रक्त में एबीओ रक्त समूह प्रणाली किसके द्वारा निर्धारित होती है? और इसका आंसर होगा लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर एंटीजन की उपस्थिति। अगर ए एंटीजन है किस पे? लाल रक्त पे यानी आरबीसी पर ए एंटीजन है तो ये जो होगा रक्त समूह ये कैसा होगा? तो ये ओ होगा। अगर बी एंटीजन है आरबीसी पर तो ये रक्त समूह जो होगा वो बी होगा। ए और बी दोनों एंटीजन है तो रक्त समूह जो होगा वो ए बी होगा। और अगर एंटीजन नहीं है, ए बी भी नहीं है, ए और बी नहीं है, एंटीजन नहीं है तो कोई भी नहीं है तो ओ होगा। क्या है? ओ होगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? और इसका सही आंसर होगा वांछित जीन को एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित जो है वो करना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक, जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहा जाता है, में डीएनए के खंडों को कृत्रिम रूप से जो है वो जोड़ा जाता है। कथन एक है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है जबकि हीरा कुचालक है। बिल्कुल सही। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, इससे मुक्त इलेक्ट्रॉन चालन के लिए उपलब्ध होते हैं, जबकि हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य से जुड़ा होता है और कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है और ए आर का जो आर जो है ए का सही व्याख्या है। क्या है? व्याख्या है। ग्रेफाइट और हीरो दोनों क्या है? कार्बन का क्या है? अपरूप है। कौन कौन? हीरा और ग्रेफाइट जो है अपरूप है। अब ग्रेफाइट जो है विद्युत का अच्छा सुचालक है जबकि हीरा जो है वो कुचालक है। ग्रेफाइट की संरचना में प्रत्येक कार्बन परमाणु जो है वो sp2 संकृत होता है और 3 अन्य कार्बन परमाणु से ससंयोजक बंध बनाता है, जिससे एक षष्ठकोणीय परत बनती है। ग्रेफाइट का चौथा संयोजी इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है और परतों के बीच जो है वो गति करने के लिए स्वतंत्र होता है। यह मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है ग्रेफाइट का जो है क्या करता है? सुचालक बनाता है। क्या है? सुचालक बनाता है। और हीरे की संरचना में प्रत्येक कार्बन परमाणु जो है वो क्या होता है? sp3 संकृत होता है और यह 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से प्रबल सहसंयोजक बंध बनाता है, जिससे एक त्रिआयामी फलक बनता है। हीरे में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए विद्युत का जो है ये कुचालक होता है। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है sp3 और sp2। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना, एक तरफ रासायनिक यौगिक है, एक तरफ सामान्य नाम या उपयोग है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 और इसका सही हो जाएगा बेकिंग सोडा। क्या हो जाएगा? ये बेकिंग सोडा हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 ये हो जाएगा कौन सा? तो ये विरंजक चूर्ण हो जाएगा। क्या? विरंजक चूर्ण हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3 TnH2O ये हो जाएगा धावन सोडा। क्या है? धावन सोडा यानी वाशिंग सोडा हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 ½ H2 ये हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये जो होगा कौन सा हो जाएगा? ये दूसरा से। आंसर हमारा जो है 18 के बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु संख्या के जो है आवर्ती फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त नियम जो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया है? वो दिया है हेनरी मोसले ने। हेनरी जो है वो मोसले ने दिया है। आधुनिक आवर्त नियम कहता है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनकी जो है परमाणु संख्या पर आधारित होगी। क्या है? उनकी जो है परमाणु संख्या के क्रम में व्यवस्थित जो है वो
किया जाएगा, यानी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होंगे। नेक्स्ट है रासायनिक बंधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है, कौन सा कथन जो है गलत है। तो इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, हाइड्रोजन बंध एक प्रकार का प्रबल आयनिक बंध है, ये जो है वो गलत है। हाइड्रोजन बंध एक प्राथमिक रासायनिक है, जैसे आयनिक या सहसंयोजक नहीं है, बल्कि यह एक जो है कमजोर अंतर आणविक बल है, यानी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। और आवर्त सारणी में ये ध्यान रखिएगा, इसमें 7 समूह और 18 आवर्त जो है वो ये जो है वो गलत है। 7 जो है क्या हो जाएगा आवर्त होता है, और 18 जो है वो क्या है समूह है, क्या है समूह है, तो उल्टा लिखा हुआ है, ये सब ध्यान दीजिएगा। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 19 का सी है और 20 का जो है डी आंसर होगा। बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस का निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के जो होगा क्या हो जाएगा, तो वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या है व्युत्क्रमानुपाती, V प्रोपोर्शनल टू 1/P, यानी V या Vp जो हो गया बराबर जो होगा K, यानी P1 V1 बराबर P2 V2। क्या है आंसर हमारा जो हो जाएगा वो B हो जाएगा। वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में आए सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है क्या कहलाती है, और इसका सही आंसर होगा सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन जो है वो कहलाता है। क्या है ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जो है कपूर, नेफ्थलीन, क्या है नेफ्थलीन हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा, उसके बाद शुष्क बर्फ हो जाएगा, शुष्क बर्फ हो जाएगा। ये सब जो है वो है इसमें सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। अगला है लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। सही आंसर हो जाएगा सी, ऑक्सीकरण अपचयन, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया का, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया का, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, यानी रेडॉक्स रिएक्शन का। जीन क्लोनिंग तकनीक का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा 24 के बी, किसी विशिष्ट जीन के अनेक प्रतियां जो है वो बनाना। जीन क्लोनिंग, जिसे आणविक क्लोनिंग भी कहते हैं, का प्राथमिक लक्ष्य एक विशिष्ट जीन या डीएनए खंड की पहचान करना, उसे अलग करना, उसकी असंख्य प्रतियां जो है कॉपी बनाना। क्रिस्पर्स कैस 9 तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है, और इसका सही आंसर होगा जीन संपादन, जीन एडिटिंग के लिए जो है वो किया जाता है। जैविक कृषि ऑर्गेनिक फार्मिंग में किस पर जोर दिया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा फसल चक्र, हरी खाद और कंपोस्ट का उपयोग, रासायनिक आदानों का न्यूनतम या शून्य उपयोग। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। पौधे के लिए आवश्यक बृहद पोषक तत्वों में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है, तो वो हो जाएगा लोहा। क्या है लोहा शामिल नहीं है। पौधे के पोषक तत्वों को उनकी आवश्यकता की मात्रा के आधार पर 2 श्रेणियों में बांटा गया है, बृहद पोषक तत्व में और सूक्ष्म पोषक तत्व में। अगर बात किया जाए प्राथमिक बृहद पोषक तत्व जो है तो वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन। द्वितीय बृहद पोषक तत्व में जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर है। लोहा जो है पौधे के लिए आवश्यक है, क्लोरोफिल निर्माण के लिए जो है महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है, इसलिए इसे एक सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में वर्गीकृत जो है वो किया गया है। मधुमक्खी पालन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, और इसका आंसर होगा शहद और मोम का उत्पादन करना। क्या है उत्पादन करना। तो रेशम उत्पादन को क्या कहते हैं, कभी कभी पूछता है रेशम उत्पादन को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। क्या है सेरीकल्चर कहा जाता है। लाख उत्पादन को वो है लैक कल्चर। क्या है लैक कल्चर। अब मछली उत्पादन को पीसी कल्चर। क्या है पीसी कल्चर जो है वो कहा जाता है, पीसी कल्चर कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा। और मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर। क्या है एपी कल्चर जो है कहा जाता है, तो आंसर सी होगा। कथन 29वें नंबर का कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। दूसरा, प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा का एक बड़ा भाग ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है और केवल लगभग 10% ऊर्जा ही अगले स्तर तक पहुंचता है। तो ये दोनों कथन जो है वो सही है और एक का सही व्याख्या भी है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। जैव आवर्धन से क्या तात्पर्य है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खाद्य श्रृंखला के क्रमिक पोषण स्तरों में हानिकारक रसायनों की सांद्रता जो में है वृद्धि। क्या है वृद्धि। तदाशा मिश्रा किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी। तदाशा मिश्रा किस राज्य की पहली महिला
पुलिस महानिदेशक बनी, और इसका आंसर हो जाएगा झारखंड की, क्या है, झारखंड की बनी है। 9 नवंबर 2025 को एक प्रमुख सामाजिक पहल के तहत किस राज्य की मंत्रिमंडल ने बहु विवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है, और वो है असम, क्या है, असम दे रखा है। 10 नवंबर 2025 को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहां सहकारी कुंभ 2025 के उद्घाटन किया है, तो वो किया है नई दिल्ली में, क्या है, नई दिल्ली में किया है। इसका उद्देश्य सहकारिता को मजबूत करने के साथ साथ समाज के चर्चित वर्गों का उत्थान जो है वो करना है। 14 नवंबर 2025 को हिंदी का बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, और ये किया गया है सुशील शुक्ला को, क्या है, सुशील शुक्ला को जो है वो किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी है, सबसे बड़ी पार्टी जो बनी है वो भाजपा बनी है। कितनी, 89 सीट ला के, क्या है, 89 सीट ला के। लोजपा को मिला है 19, जदयू को मिला है 85, और राजद को जो है वो मिला है, वो है कितने, 25 सीट, क्या है, 25 सीट मिला है। एक हम पार्टी है उसे मिला है 5 सीट, और एक जो है कांग्रेस की बात कर लेते हैं, कांग्रेस को जो मिला है वो 6 सीट, क्या है, 6 सीट। किसे विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री श्री रविशंकर को जो है ये दिया गया है। हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है, और इसका आंसर होगा विश्वजीत सहाय को, क्या है, विश्वजीत सहाय को जो है नियुक्त किया गया है। सामिया सुलू हसन किस देश की राष्ट्रपति चुनी गई है, सामिया सुलू हसन, और इसका आंसर होगा तंजानिया के, क्या है, तंजानिया का जो है चुने। तंजानिया की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी है, और तंजानिया की अगर राजधानी पूछा जाए, कभी कभी राजधानी भी पूछा जाता है, तो यह है डोडोमा, क्या है, डोडोमा। यहाँ की मुद्रा जो है तंजानियाई शिलिंग है, क्या है, तंजानियाई जो है वो शिलिंग है। फीडे ने विश्व शतरंज कप 2025 की ट्रॉफी का नाम भारत के किस शतरंज खिलाड़ी के सम्मान में रखा है, तो विश्वनाथन आनंद, क्या है, विश्वनाथन आनंद बी हो जाएगा। किस देश ने परमाणु ऊर्जा चालित मिसाइल क्रूजर खाबरोवस्क का प्रक्षेपण किया है, क्रूजर खाबरोवस्क का प्रक्षेपण जो है वो किया है, तो नाम से पता चल रहा है आंसर हमारा जो हो जाएगा है ये रूस हो जाएगा, क्या है, रूस हो जाएगा। रूस ने यह पनडुब्बी अंतर्देशीय परमाणु ड्रोन पोसाइडन को ले जाने के लिए जो है तैयार किया है, पोसाइडन को ले जाने के लिए तैयार किया है। इस पनडुब्बी को रूबिन सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ऑफ मैरीन इंजीनियरिंग ने जो है वो डिजाइन किया है। अगला है, किस देश में ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया गया है, और ये शुरू किया है पंजाब, क्या है, पंजाब। चक्रवात मोथा जिसने हाल ही में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों को प्रभावित किया है, इस चक्रवात का नाम किस देश ने नामकरण किया है, क्या है, नामकरण किया है मोथा को, और इसका आंसर हो जाएगा वो है थाईलैंड, क्या है, थाईलैंड। किस भारतीय भौतिकी विज्ञानी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आजीवन उपलब्धियों के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 के लिए मरणोपरांत चुना गया है, और इसका सही आंसर होगा डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लेकर को, डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लेकर को। यह सम्मान उन्हें ब्रह्मांड विज्ञान, सामान्य सापेक्षता और स्थिर अवस्था सिद्धांत पर उनके महत्वपूर्ण कार्य के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मोदीज मिशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जिसका हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा विमोचन किया गया, और सही होगा बर्जिस देसाई, क्या है, बर्जिस देसाई। अक्टूबर 2025 में चर्चा में रहा बैलिस्टिक मिसाइल ह्यूनमू 5 किस देश द्वारा विकसित किया गया है, ह्यूनमू 5 किस देश द्वारा विकसित किया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया के द्वारा, क्या है, दक्षिण कोरिया के द्वारा। यह एक सतह से सतह पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल है जो भारी वारहेड ले जाने में जो है वो सक्षम है, क्या है, सक्षम है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 में उल्लेख की गई प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या थी, और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, युद्धकालीन व्यय और संसाधन जो है वो आवंटन, क्या है, आवंटन। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग को, रक्षा उद्योग को विशेषकर प्राथमिकता दिया गया था, और इसी समय जो भारत चीन युद्ध हुआ 1962 में, भारत पाकिस्तान 1965 में जो है युद्ध हुआ था, 1965-66 में पड़े अकाल में पूर्णतः इस योजना को जो है वो विफल बना दिया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत वर्ष 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की जो है स्थापना की गई थी, और ये तीसरी जो पंचवर्षीय 61 से 66 तक जो है चला था। अगला है NBPW जिसे लौह युग का सबसे व्यापक मृत भांडकर माना जा सकता है का पूर्ण रूप क्या है, और इसका आंसर होगा ए, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर।
अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है और इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 315 से 323 तक। 315 संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग है। 316 जो है सदस्यों की नियुक्ति तथा कार्यकाल है। 317 में लोक सेवा आयोग के सदस्य की बर्खास्ती एवं निलंबन है। इसी तरह जो है 323 जो है लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन है। भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है नई दिल्ली में। क्या है? नई दिल्ली में। कब? तो 1951 में। क्या है? 1951 में। दोबारा भी हुआ था नई दिल्ली में ही, तो 1982 में। कब हुआ था? 1982 में हुआ था। अगला है भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार को। क्या है? मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 12 से 35 के मध्य मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है, जो कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया। क्या है? अमेरिका से लिया गया है, लिया गया है। अब मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस से लिया गया है। क्या है? रूस से लिया गया है। अगला है हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि क्षेत्र से। क्या है? कृषि क्षेत्र से। वैश्विक आधार पर जो अगर हरित क्रांति के जनक माना जाता है नॉर्मन ई बोरलॉग को, और भारतीय हरित क्रांति के जनक है एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो विलियम गॉड ने 1968 ईस्वी में किया था। विलियम गॉड ने। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार पर बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे? और इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड और एडविन जो है मॉन्टेग्यू थे। क्या है? मॉन्टेग्यू थे। किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास निहित है? किसके पास निहित है? तो ये निहित है राज्य के राज्यपाल के पास जो है वो निहित है। राज्यपाल को राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाने, सत्रावसान करने तथा सत्र भंग करने का जो है अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल विधानसभा को या जिन राज्यों की विधान परिषद होती है उसके किसी एक सदन अथवा दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित जो है वो कर सकता है। और 76 के अनुसार राज्यपाल आम चुनावों के तुरंत बाद नई विधानसभा की प्रारंभिक सत्र और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में राज्य विधानमंडल को संबोधित भी करते हैं। भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंध रखती है? आंसर हो जाएगा बैडमिंटन से। क्या है? बैडमिंटन से। अगर स्वप्निल कुसाले की बात करें तो निशानेबाजी से, पीवी सिंधु बैडमिंटन से, साइना नेहवाल बैडमिंटन, सात्विक साईराज बैडमिंटन, किदाम्बी श्रीकांत बैडमिंटन, लक्ष्य सेन बैडमिंटन, दूती चंद्र धावा कहाँ के हैं? उड़ीसा के हैं। बजरंग पुनिया पहलवानी में। कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कलिंग महोत्सव तो ये मनाया जाता है उड़ीसा राज्य में। क्या है? उड़ीसा राज्य में। प्रतिवर्ष उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का उत्सव पारंपरिक रीति के साथ बड़ी धूमधाम से जो है मनाया जाता है। धन्नु यात्रा उड़ीसा का एक लोकप्रिय जो है वो त्योहार है। क्या है? त्योहार है। अब कलिंग महोत्सव उड़ीसा का सामरिक नृत्य का त्योहार है जिसे युद्ध पर शांति की बड़ी जीत के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है? अनुरूप जो है वो नहीं है, तो वो है समान नागरिक संहिता और काम का अधिकार। ये दोनों जो है वो नहीं है। आंसर हमारा जो है 56 के सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है। आंसर हमारा जो है हो जाएगा ए। संविधान के जो है भाग 5 में अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत महान्यायवादी का पद का सृजन किया गया है। भारत में महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। यह भारत सरकार को विधिक मामलों पर सलाह जो है वो देता है। क्या है? देता है। अगला है मैजिनॉट रेखा किन देशों के बीच विद्यमान है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस एवं जर्मनी। फ्रांस एवं जर्मनी। इसका निर्माण जो है कब हुआ था? 1930 में। क्या है? 1930 में जो है। और यूएस और कनाडा के बीच जो है वो कौन सी है? 49वीं समानांतर रेखा। समानांतर जो है वो रेखा है। क्या है? रेखा। उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच जो है वो 38वीं समानांतर रेखा। क्या है? समानांतर रेखा। क्या है? समानांतर जो है वो रेखा है। भारत पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के बीच जो है रेड क्लिफ रेखा है। क्या है? रेड क्लिफ जो है रेखा है। जर्मनी एवं पोलैंड के बीच अगर पूछा जाए तो वो हिंडनबर्ग रेखा होगा। क्या है? हिंडनबर्ग रेखा होगा। अगला है MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था। और इसका सही आंसर होगा थियोडोर बैक। क्या है? थियोडोर बैक।
पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है? कौन अधिकृत है? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। हॉर्मुज जल डमरू मध्य जोड़ता है, हॉर्मुज जल डमरू मध्य जोड़ता है, और ये जोड़ता है पर्सिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को, पर्सिया खाड़ी से ओमान की खाड़ी के। हॉर्मुज जल डमरू मध्य एक संकीर्ण समुद्री मार्ग है जिसकी जो अगर चौड़ाई की बात करें तो 55 से 95 किलोमीटर के जो है वो बीच है, क्या है? बीच है। यह ईरान एवं अरब प्रायद्वीपीय के बीच स्थित है और फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी तथा अरब सागर से जो है वो जोड़ता है। ग्राउंड जीरो कहाँ है? ग्राउंड जीरो कहाँ है? तो वो है न्यूयॉर्क में, क्या है? न्यूयॉर्क में। ग्राउंड जीरो शब्द के दो मुख्य अर्थ है। पहला जो है 9/11 के हमलों के बाद न्यूयॉर्क शहर के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को साइट को संदर्भित करता है। दूसरा यह कि किसी परमाणु विस्फोट या अन्य हवाई विस्फोट के ठीक नीचे पृथ्वी की सतह पर बिंदु को संदर्भित जो है वो करता है, क्या है? करता है। न्यूयॉर्क शहर के लोअर मैनहट्टन में 14.6 एकड़ का एक क्षेत्र है जहां 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमलों में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है वो नष्ट हो गया था, क्या है? नष्ट हो गया था। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा माजुली द्वीप। माजुली द्वीप जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कहाँ है? तो वो असम में है। और किस नदी के मध्य में बसा हुआ है? तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में, क्या? ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा हुआ है। अगला है, नीचे से कथन दिए गए हैं जिनमें से अभिकथन ए तथा दूसरे के कारण जो है कहा गया है। अभिकथन में भारत में संसदीय प्रणाली है, कारण भारत में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए और आर जो दोनों सही है, आर ए का सही जो है व्याख्या करता है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। भारत में संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन से लिया गया, क्या है? ब्रिटेन से लिया गया है। और संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत ब्रिटेन में हुई है और इससे जो है अक्सर सभी संविधानों को जननी कहा जाता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध है? और इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 45 में, क्या है? अनुच्छेद 45 में उपबंध है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है 2002 के द्वारा अनुच्छेद 45 में संशोधन जो है किया गया है। किस महासागर में स्थित टोंगा ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट देखने को मिला है? और ये मिला है प्रशांत के, क्या है? प्रशांत। उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं, उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं तो वो कहते हैं सवाना, क्या है? सवाना। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो वो है सैडल पीक है, क्या है? सैडल पीक है जो अंडमान द्वीप पर स्थित है, क्या है? अंडमान द्वीप पर स्थित है। सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान द्वारा जो है वो घिरा हुआ है। सैडल पीक की ढलान से ही अंडमान की एकमात्र नदी जो है वो कलपोंग नदी, क्या है? कलपोंग नदी निकलती है, क्या है? निकलती है। माउंट थ्विलर जो है ग्रेट निकोबार में स्थित है। माउंट थ्विलर। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में महात्मा गांधी ने असहयोग वापस ले लिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1922 में। 12 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड के कारण जो है वो 12 फरवरी 1922 को बरदौली में हुए कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय जो है वो लिया गया। गांधार कला शैली के अंतर्गत किसकी जीवन की तरह मूर्तियां बनाई जाती थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बुद्ध का, क्या है? बुद्ध का। गांधार कला शैली के अंतर्गत बुद्ध भगवान की तरह मूर्तियां जो है बनाई जाती थी। अगला है, पश्चिम से लेकर पूरब तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूरब तथा खाली स्थान देशांतरों के बीच है। यह है 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक। निम्नलिखित में से चयन करें, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वो है शुक्र है, क्या है? शुक्र है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है क्योंकि यह आकार, घनत्व एवं व्यास में पृथ्वी के लगभग जो है वो बराबर है। और शुक्र एवं अरुण की परिक्रमण दिशा विपरीत यानी पूरब से पश्चिम अर्थात दक्षिणावर्त है, जबकि अन्य सभी ग्रहों के वामावर्त है। अगला है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुरातत्व स्थल है। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? इसका जो होता है मृत पुरुषों का स्तूप, यानी आंसर 73 के जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा मोहनजोदड़ो का? मृत पुरुषों का स्तूप, डी हो जाएगा। इसका सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला, मृतकों का जो है टीला। और यह कहाँ स्थित है? तो यह पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर जो है स्थित है। और इसकी खोज जो है राखलदास बनर्जी ने कब किया था? तो 1922 ईस्वी में, क्या है? 1922 ईस्वी में। अगला है, विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन थे जिसने कलिंग युद्ध जीतने के बाद विजय त्याग दिया था? तो वो है अशोक, क्या है? अशोक। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की घटना
8वें वर्ष अपने शासन काल के समय जो है शुरू किए थे, अर्थात जो है 261 ईसा पूर्व में घटित हुआ था। अशोक के दूसरे एवं 13वें शिलालेख में संगम राज्यों चोल पांड्य जो है सतीपुत्र और क्या है सतीपुत्र और केरल पुत्र सहित ताम्र पानी यानी श्रीलंका की सूचना मिलती है। कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली थी। कलिंग की राजधानी जो है वो कहाँ? तो तोसली थी। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? और इसका सही आंसर होगा हरिलाल जे कानिया। हरिलाल जे कानिया। इनका कार्यकाल 1950 से 51 तक ही रहा था। अगला है पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? तो वो गोरखपुर में है। क्या है? गोरखपुर में। अर्थशास्त्र में हाथ में कच्चा माल तथा धन जिसका उपयोग उत्पादन में किया जाता है उन्हें खाली स्थान कहा जाता है। और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा कार्यशील पूंजी। क्या है? कार्यशील पूंजी। अचल पूंजी कौन सा हुआ? तो व्यवसाय शुरू करने और संचालित करने के लिए आवश्यक पूंजी। मानव पूंजी क्या हुआ? श्रम की जानकारी, अनुभव, श्रम का कौशल। जामनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? जामनी नदी का, और इसका आंसर होगा सागर है। क्या है? सागर है। जामनी बेतवा का मुख्य सहायक नदी है जिसका उद्गम स्थान सागर जिला में है। बेतवा और जामनी का संगम जो है ओरछा के ऐतिहासिक शहर में है। जामनी नदी जो है उत्तर भारत की एक नदी है। अगला प्रश्न है कि पंचशील समझौते की घोषणा किनके द्वारा की गई? आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है वो की गई। पंचशील संधि के निहित 5 सिद्धांत इस प्रकार है। कौन कौन है? तो वह है क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए परस्पर सम्मान, आपस में गैर आक्रामकता, आपस में गैर हस्तक्षेप, समानता और पारस्परिक लाभ, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। क्या है? सह अस्तित्व। अगला है किन्नर सनी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? किन्नर सनी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना में है। कहाँ? तेलंगाना में स्थित है। और अभ्यारण्य का नाम जो है किन्नरसन नदी के नाम पर जो है रखा गया है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? बताना है कि कौन सुमेलित जो है वो नहीं है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 सही है। धन विधेयक 110 सही है। विनियोग विधेयक 113 गलत है। वित्तीय विधेयक अनुच्छेद 117 सही। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। विनियोग विधेयक का संबंध जो है किससे है? 114 से है, ना कि 113 से है। विनियोग विधेयक के पास होना से तात्पर्य है वित्त विधेयक यानी बजट का पास होने से है। कंदरिया महादेव मंदिर जो है वो किस राजपूत वंश के संरक्षण में बनाया गया था? और ये बनाया गया था बुंदेलखंड के चंदेल। क्या है? बुंदेलखंड के चंदेल के द्वारा। कंदरिया महादेव मंदिर बुंदेलखंड के चंदेल राजपूत वंश के संरक्षण में बनाया गया था और मध्य भारत में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में ये स्थित है। किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? और इसका सही जवाब होगा पूरा पाषाण काल। क्या है? पूरा पाषाण काल। होम इन द वर्ल्ड ए मेमोयर की पुस्तक है और इसका सही आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन। इसके लेखक कौन है? अमर्त्य सेन है। भारत में सबसे कम वार्षिक वर्षा वाला स्थान निम्न में से कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा वो है लेह है। क्या है? लेह है, जहाँ जो औसत वर्षा जो होता है वो कितना होता है? 9.200 सेंटीमीटर। उसके बाद बीकानेर 30.02 सेंटीमीटर होता है। चेरापूंजी की बात करें तो 1100 सेंटीमीटर होता है। मासिन राव में लगभग 1200 सेंटीमीटर। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है पहले चेरापूंजी था, अब मासिन राव में है। निम्नलिखित रचनाओं और उनके रचनाकारों का सही मिलान करें। रियाज उस सलातीन। आंसर हमारा इसका हो जाएगा गुलाल हुसैन सलीम। गुलाल हुसैन सलीम 2 हो जाएगा। तारीख है शेरशाही अब्बास खान सरवानी। बाकियात ए मुस्ताकी की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा रिजकुल्लाह ए मुस्ताकी। बसाती नुल उन्स जो हो जाएगा इख्तसान देहलवी। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा? 86 के बी हो जाएगा। विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए हैं, यह वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? सही आंसर हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद में जो है ये मिलता है। बिहार में तुर्क सत्ता के संस्थापक इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्न बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ बनाया था? और ये बनाया था बिहार शरीफ में। क्या है? बिहार शरीफ। बख्तियार खिलजी लगभग जो है 1198 ईस्वी उदंतपुरी बिहार पर आक्रमण किया था। क्या है? किया था। उसने अपनी पहली प्रमुख विजय उदंतपुरी महाबिहार को नष्ट करके प्राप्त की, जो आधुनिक बिहार शरीफ का जो है वो स्थल है। बख्तियार खिलजी ने 1203-4 ईस्वी में सेन वंश के अंतिम शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी नदियां बंगाल पर आक्रमण किया और अधिकार जो है वो कर लिया था। क्या है? कर लिया था। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण मिनहाज उस सिराज के पुस्तक तबकात ए नासरी से मिलता है। क्या में मिलता है?
अगला है 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के किन जिलों के जमींदारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सक्रिय सहायता प्रदान की थी? और इसका आंसर होगा उपयुक्त में से सभी, हथुआ, बेतिया, पंडौल, ये सभी ने, क्या है, सभी ने। नेक्स्ट है, अशोक के किस स्तंभ लेख में स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा भाब्रू स्तंभ में, क्या है, भाब्रू स्तंभ में। बिहार के भौगोलिक स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ये सही है। गंगा के उत्तरी मैदान की चौड़ाई दक्षिणी मैदान से अधिक है, ये सही है। सोमेश्वर श्रेणी बिहार का सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई लगभग जो है 874 मीटर है, ये कथन जो है वो गलत है। क्या है? सोमेश्वर श्रेणी एक पर्वत श्रृंखला है, ना कि एक चोटी है। बिहार की सर्वोच्च चोटी जो है सोमेश्वर किला है। क्या है? सोमेश्वर किला है। सोमेश्वर जो है वो किला है जिसकी ऊंचाई लगभग जो है 874 मीटर है, यानी 2884 जो है वो फीट है। क्या है? 2884 फीट है। यह चोटी सोमेश्वर श्रेणी का ही एक हिस्सा है। क्या है? एक हिस्सा है। राज्य के पूर्व से पश्चिम विस्तार अधिकतम 483 किलोमीटर है, ये बिल्कुल सही है। और उत्तर से दक्षिण अगर इस तरह के पूछा जाए, ये 345 किलोमीटर है। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? पहाड़ी स्थित है और ये है पश्चिम चंपारण में। क्या है? पश्चिम चंपारण में स्थित है। बिहार का शोक कही जाने वाले कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है? और ये मिलती है कटिहार के निकट। कटिहार के जो है निकट जो है वो मिलती है। अब कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्या है? शोक कहा जाता है। बिहार के किस भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर मुख्य रूप से पाई जाती है? और इसका आंसर होगा गया, नालंदा, पटना, मुंगेर का दक्षिणी मैदानी भाग में। 94 के बी हो जाएगा। बिहार पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम 2006 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल 3 महीने निर्धारित है, ये सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को कहां से गिरफ्तार किया गया था? कहां से गिरफ्तार किया गया था? तो छपरा से जो है वो गिरफ्तार किया गया था। 1935 के अधिनियम के अनुसार बिहार विधानसभा के लिए हुए चुनाव 1937 में कांग्रेस की कुल कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की थी? और इसका आंसर हो जाएगा 98 सीटों पर। क्या है? 98 सीटों पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो बिहार बजट 2016-17 में पहली बार जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया था, ये भी गलत है। और बिहार सरकार के 7 निश्चय कार्यक्रम में गरीबी उन्मूलन और प्रत्यक्ष रोजगार सृजन पर मुख्य लक्ष्य थे, ये भी जो है वो गलत है। क्या है? गलत है। बिहार सरकार ने जो है वित्तीय वर्ष 2008-9 में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सुशील मोदी द्वारा पहली बार जेंडर बजट जो है वो पेश किया गया था। कब किया गया था? तो 2008-9 में जो है वो पेश किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। द्वितीय कृषि रोड मैप जो 2012 से 17 के अंतर्गत बिहार में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कुल कितना निवेश अनुमानित था? और इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा इतना, 1,49,859.00 करोड़ रुपया। प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जिन्हें 2001 में भारत रत्न मिला का जन्म कहाँ हुआ था? और इनका जन्म जो है डुमराव बक्सर में हुआ था। क्या है? डुमराव जो है वो बक्सर में हुआ था। ये 1947 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर शहनाई बजाने का जो है इन्हें गौरव प्राप्त है। और इन्हें 2001 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 1। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।